मात्र 25 साल की मैथिली ठाकुर ने बंगाल में दीदी के 15 साल का जो पुराना किला है, तख्त है, उसको हिला के रख दिया और साफ तौर पे उसने संदेश भी दे दिया कि आप मोदी जी, शाह जी के बारे में तो बोल के बच जाती हैं, बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में ज्यादा कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे नहीं। 25 साल की इस लड़की ने जिस तरीके से जवाब दिया, साहब, बंगाल का तख्त हिल गया। और अब दीदी भी सोच रही होंगी कि इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में भाजपा ये कौन बच्ची लेके आया है जिसने पानी पिला के छोड़ दिया है ममता बनर्जी को। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको एज अ बिहारी मैथिली ठाकुर पे गर्व भी होगा, नाज भी होगा, और आपको पता भी चलेगा कि भाई 25 साल की मैथिली ठाकुर दीदी के पूरे राजनीतिक करियर पे बंगाल में जाके भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मैथिली ठाकुर इन दिनों बंगाल चुनाव में काफी व्यस्त हैं और लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं। किसी मंच पे जाके गाना गा रही हैं तो किसी मंच पे जाके बंगाल सरकार की पोल खोल रही हैं और बता रही हैं कि भाई साहब, ये सरकार हटाना कितना ज्यादा जरूरी है। और मजे की बात तो ये है कि लाखों की संख्या में भीड़ उनको सुनने आ रही है और मैथिली ठाकुर को सुन भी रही है। ये है अब मैथिली ठाकुर का ऑरा, वो भी बंगाल में जाके ये बातें बता रही है कि भाई साहब, दीदी की सामत आने वाली है। सबसे बड़ी बात कि भाजपा ने जिस भरोसे के साथ उनको बंगाल का जो है वो जिम्मा दिया और कहा कि चलिए बंगाल में प्रचार प्रसार कीजिए, उस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लेते हुए मैथिली ठाकुर क्या गजब की भूमिका में नजर आ रही हैं। और इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा अब हर जगह जो है वो होने लगी है। मैथिली ठाकुर से मीडिया पूछती है कि भाई आप बिहार से आई हैं, और उधर ममता बनर्जी जो है वो कह रही हैं कि बिहार में अपराध बहुत ज्यादा है, वहां पे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और इसी बात को लेके मैथिली ठाकुर ने मतलब ममता बनर्जी का वो हश्र कर दिया, वो हाल कर दिया कि किसी ने परिकल्पना भी नहीं किया होगा। इन्होंने कहा कि भाई, ये लोग ना बताएं कि हम लोग कितना सुरक्षित हैं या फिर असुरक्षित हैं, क्योंकि मैं तो एक लड़की हूं, एक बेटी हूं, और मैं जो है वो बिहार में बहुत ज्यादा सेफ महसूस करती हूं। वहां पे कार्रवाई भी होती है, वहां पे जो है अच्छे तरीके से अगर महिलाओं के ऊपर कोई अपराध हो तो महिलाओं को लेके जो है वो तगड़े कानून भी बनाए जाते हैं। और नीतीश सरकार इसका उदाहरण है। जिस तरीके से आरक्षण लागू करा के नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बेहतर कार्य किए, देश का पहला राज्य बन गया बिहार। और इन्हीं सब बातों का उदाहरण देते हुए सीधे तौर पे मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है महिलाओं के लिए, ये ममता बनर्जी कभी नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और वो कह रही हैं कि बिहार में उनको अपराध दिखता है, बिहार में उनको डर लगता है। तो इसके ऊपर जवाब जो है वो मैथिली ठाकुर का था कि बंगाल में आने से पहले मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो टीएमसी कार्यकर्ता हरकत करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि पूरा देश उससे वाकिफ है। क्या होता है भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, कहीं भी उनके साथ मारपीट हो जाती है, उनके घर में जो है वो आग लगा दिया जाता है और तमाम तरीके की चीजें जो है वो बाहर आती है, सामने आती है। और यही बातें बता रही है कि भाई साहब, बंगाल में क्या स्थिति है। अब मैथिली ठाकुर, वो कहा जाता है ना, 25 साल की एक लड़की और उसके मुंह से ऐसा तगड़ा जवाब, दीदी को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। दीदी को भी समझ में आ गया होगा कि भाई भाजपा वाले ये 25 साल की लड़की ये किसे उठा के लेके चले आए। भाई, पूरा बंगाल का तख्त जो है वो अकेले मैथिली ठाकुर हिला के चली आई और सबको पता चल गया कि भाई इस लड़की में दम है। ये 25 साल की लड़की है भाई, दमदार। इसने बता दिया ममता बनर्जी को कि देखिए, होश में रहिए। और हर बार जो ये बोल देती हैं, अभी अभी दीदी का बड़ा एक वायरल चल रहा है, एकदम थाली लेके जो है वो डांस भी कर रही है चुनाव में, ये सब भी देखने को मिल रहा है और सब चीजें जो है वो बाहर आ रही है। लेकिन वो ये भूल गई थी कि भाई बिहार से मत टकराइए ना, बंगाल वाला जादू बिहार में चलता ही नहीं है। यहाँ पे जो है वो अलग ही तरीके का जादू चलता है। आप समझ रहे बात को, वो बंगाल वाला जादू यहाँ पे काम नहीं करता। ये बिहारी लोग हैं और ये बात जाके मैथिली ठाकुर ने बता दिया कि उम्र 25 साल की है, लेकिन आपके राजनीतिक करियर से बेहतर भाषण और बातचीत अभी मैं करके दिखा सकती हूँ। और ये हर बार जो है वो मैथिली ठाकुर ने दिखाया है, इस बार भी साबित किया। और पूरे बंगाल चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी की बखिया उधेरी है, अब वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चर्चा जो है मोदी जी से लेके शाह जी तक अब सिर्फ मैथिली ठाकुर की कर रहे हैं। और मजे की बात यह है
की चर्चा बंगाल वाली दीदी भी कर रही हैं कि कौन है ये बच्ची जो इस तरीके से मतलब जबर रगड़ रगड़ के धो रही है मुझे, और मैं इसको अब क्या ही जवाब दूं। मतलब इस तरीके से सिचुएशन जो है वो ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में मैथिली ठाकुर ने जाके क्रिएट कर दिया। पहले तो बंगाली में गाना गाना, ये तो बंगाली गाने पे नाच रही हैं, ये बंगाली गाना गा दे रही है। अभी एक स्टेप यहाँ पे आगे हो गई, दीदी जो है वो बंगाल में भाषण दे रही हैं, ये बंगाल में डायलॉग मार दे रही हैं, यहाँ पे भी मैथिली आगे हो जा रही हैं। और दीदी जब बिहार को घेरने की कोशिश कर रही हैं तो बंगाल के ऊपर ही सवाल उठ जा रहा है कि आपके यहाँ क्या भाजपा के कार्यकर्ता सुरक्षित थे या फिर किसी और पार्टी के कार्यकर्ता सुरक्षित थे जो आपके पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। दीदी यहाँ भी घिर जा रही हैं और हर मौके पे जो है मैथिली ठाकुर ने, वो कहा जाता है ना कि मतलब डुबा डुबा के मारना, वो एकदम इस तरीके से धोया है ममता बनर्जी को। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और मैथिली ठाकुर जिस तरीके से अभी बंगाल में आक्रामक रवैया जो है वो इख्तियार करके एकदम लगातार ममता बनर्जी के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।